दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों रोज की तरह बच चुके हैं 8 और फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर सुपर फास्ट। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हम आपको 10 मिनट के अंदर कराते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर। दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं ना, तो आप में से कई लोगों के महीने में 3000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। रोज 100 क्वेश्चन, 10 दिन में 1000 और महीने में 3000 क्वेश्चन। तो प्लीज कुछ भी देखो चाहे ना देखो, ये सेशन पूरा देखा करो, ईमानदारी से देखो। 3000 क्वेश्चन आपके एक महीने में कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। प्लीज यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कोशिश करिए कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों व्यूज बहुत ज्यादा जाते हैं लेकिन लाइक नहीं होता, तो प्लीज यार इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक कर दिया करो स्टार्टिंग में, ठीक है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की वह झील जो एलएनसीपी के अंतर्गत शामिल है, तो उसका नाम है बिंदु सागर झील। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था, तो यूएनडीपी द्वारा किया गया था 1990 में। भारत का वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है वन्य जीव संस्थान। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू प्रतिरोध निरोध दिवस मनाया जाता है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1937 में एगमार्क एक्ट आया था भारत में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो यह धार में की जा रही, धार मध्य प्रदेश में। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन को वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन माना गया है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो ये सभी विश्ववतीय वनों में पाई जाती है। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई, तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। अपना वन अपना धन योजना। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। और सबको पता है दुनिया की सबसे बड़ी मछली, उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर उत्परिवर्तन कहलाता है। नीला थोथा क्या होता है? तो नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट है। जब लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? तो जब लवणों को जल में डाला जाता है तो CO2 गैस बनती है, जो बुलबुले उठते हैं वो CO2 गैस होती है। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 कब छोड़ा गया था? तो 21 दिसंबर 1968 में अपोलो 8 को छोड़ा गया था। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए चढ़ता है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहां पर स्थित है? तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी जो है आपकी अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में अभी किसका शासन चल रहा है? कमेंट करके बताइए। न्यूज पर देख रहे होंगे अफगानिस्तान पर कौन शासन कर रहा है अभी। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में आपका मालदीव सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन, वह महाद्वीप जिसने कोई स्थल देश नहीं है, तो वह महाद्वीप कौन सा है? अमेरिका, जहां पर कोई भी स्थल देश नहीं है। सिएरा लियोन कहां अवस्थित है? तो सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिप्सम सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां से किया जाता है? तो मुंबई हाई से अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं। महात्मा गांधी सेतु कहां पर अवस्थित है? तो महात्मा गांधी सेतु बिहार पर अवस्थित है। कमेंट करके बताइए बिहार के किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है, यदि आपको पता हो तो। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कमेंट करके उसका नाम बताइए। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इंडो आर्यन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कहां हुई थी? तो कलकत्ता में सबसे पहला कपास मिल लगा था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। टेलर घाटी कहां अवस्थित है? तो अंटार्कटिका में टेलर घाटी अवस्थित है। व्हाइट पर्वत कहां पर पाए जाते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है, याद रखना। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है।
नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो नरगिस चक्रवात म्यांमार में, याद रखिएगा। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का, विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। ग्रैंड बैंक कहां पर स्थित है? तो ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है, तो भारत विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये पास्कल के नियम पर है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक आते हैं ना आजकल गाड़ियों में। एसएमएस का अर्थ क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज एसएमएस का फुल फॉर्म है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किस पदार्थ की मात्रा को बढ़ाया जाता है? तो स्टील में यदि आप कठोरता प्रदान करना चाहते हैं तो कार्बन की मात्रा बढ़ा दोगे तो कठोर हो जाएगी। जल, पारा, बेंजीन में से ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन सा है? तो सबसे उत्तम चालक है आपका पारा। अगला क्वेश्चन इसके बाद ही लिखा, ये देखिए। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0%। बिल्कुल सिल्वर नहीं होती, बस नाम उसका सिल्वर है। पीतल का रंग हवा में किस कारण से फीका पड़ जाता है? तो हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को कहां प्रारंभ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाई गई है। इको मार्क किस भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उनको दिया जाता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। आपको बताना, नाबार्ड जो संस्था है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? कमेंट करके बताइए, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में जो है दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो ये 1957 में स्टार्ट हो गई थी। निजी भारतीय बैंकों में से जिसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की कौन सी है? तो एक्सिस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की है। अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1 जनवरी 1991 को अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ हुआ। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को किसने प्रस्तुत किया? तो मोहम्मद यूनुस ने यह विचार प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी थी, उसकी घोषणा हुई थी। भारत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाना प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है। खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहां खोला गया था? तो ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में सबसे पहले खोला गया था। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से डंकल प्रस्ताव संबंधित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां पर है? तो ब्रुसेल्स में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में और किस चीज का मुख्यालय है बताओ, यदि आपको याद आ रहा हो तो। ब्रुसेल्स में और किस चीज का मुख्यालय है? कोई भी एक आप कमेंट करके बताइए, जो कि इंटरनेशनल लेवल का मुख्यालय होना चाहिए, लेकिन है ना, अंतरराष्ट्रीय। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो ABC सूचकांक स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा का संबंध किस सूची से है? तो समवर्ती सूची से शिक्षा का संबंध है। अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। आनंद मठ की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ की कथा वस्तु। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर जी थे। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो 1765 में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी थी। 12 मासा की रचना किसने की है? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। कमेंट करके बताइए, गरजता चालीसा, चीखता साठा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी के द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि एल्कोहल जल्दी जमता नहीं है, इसका द्रवांक निम्नतर होता है, ठीक है, और पारा जो है वो जम जाएगा ठंडे प्रदेशों में। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है, तो ये जो है गुजरात में अधिक अंकित है अन्य राज्यों की तुलना में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। असम में मानस अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मानस अभ्यारण्य बाघों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है असम में। दोस्तों,
जरूर ये 100 क्वेश्चन वाली सीरीज कभी मत छोड़ना। रोज सुबह 8 बजे आपको वीडियो आता है, नोटिफिकेशन आए चाहे ना, इसको जरूर देख लिया करो। आपके महीने में 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। कम से कम आपके 3-4 महीने 10,000 से ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शैवाल तथा कवक के द्वारा किसका निर्माण होता है? यदि याद है तो बता दीजिए, लिख दीजिए सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों आपका सहयोग चाहिए। यदि आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों को भर भर के शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके इसको भेजो दोस्तों को। वो देखें ना देखें वो उनकी दिक्कत है, आप जरूर भेजना। और आप प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।